बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी प्याज करेले की सब्जी। करेले की कड़वाहट को पकाने से पहले ही किस तरह से आपने कम करना है, आज की वीडियो में इसके बारे में बहुत ही काम की टिप्स आपको पता चलने वाली हैं। और पकाने के दौरान हमने इसमें कौन सी खास चीजें ऐड करनी है जिसकी वजह से इसकी कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। करेलों को हल्का सा ही हमने छीला है और इस तरह से पतले पतले इसे पीसीस में काट लिया है। इसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट किया है। ऑलरेडी मैं इसको एक दफ़ा धो चुकी हूँ। एक छोटा चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर का ऐड कर रही हूँ और एक छोटा चम्मच ही इसमें मैंने नमक ऐड करना है। और ये 1 किलो करेले हैं मेरे पास, ठीक है। अब हमने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये तमाम करेले इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अक्सर लोग इसे नमक लगा के घंटों घंटों छोड़ देते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। आप यकीन करें इस तरह से आप इसे अगर पकाएंगे तो इंशाल्लाह बड़े तो बड़े बच्चे भी घर में शौक से खाएंगे इसे। तो नमक और हल्दी को अच्छी तरह से हमने पानी में मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसे कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसे कवर करेंगे और शेल्फ पे ही इसे छोड़ देंगे, फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको आपने हाथ में पकड़ के इस तरह से रगड़ना है। जितना ज़्यादा आप इसे रगड़ेंगे इसकी कड़वाहट उतनी ही ज़्यादा निकलेगी। कुदरत ने करेलों में बहुत सी अफादियत छुपा रखी हैं, तो जब भी इसका सीज़न हो इसे हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर पकाया करें। बस अच्छी तरह से रगड़ने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो हमने रिमूव कर देना है और उसके बाद खुले पानी से इसे हमने खंगाल लेना है। अब जितना भी हो सकता है आपने अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। हाथ में इस तरह से अच्छी तरह से मसल के दबाकर इसका पानी निकाल लें और इसे अलग किसी भी ट्रे में रखते जाएं या किसी भी खुले कपड़े पे निकाल लें ताकि इसका जो भी पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप करेलों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब इसका मौसम ना हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब इस तरह से निचोड़ने के बाद तमाम करेले मैंने ट्रे में फैला दिए हैं। आप चाहें तो इसे किसी पंखे के नीचे रख के इसे अच्छी तरह से ड्राई कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, बस इतना ही कि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। 15 से 20 मिनट ही लगे थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। आपने देखा है इसका तमाम पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। ये काम आप पंखे के नीचे भी कर सकते हैं, धूप में रखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे अब फ़ौरन पका लें। मैंने क्योंकि अगले दिन इसे पकाया था तो मैंने इस तरह से इसे बॉक्स में रखा है। उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। आप चाहें तो साल भर के लिए भी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में लाइट नहीं जाती है इसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा, आप यकीन करें। तो अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये बॉक्स निकाला है 10 मिनट के लिए मैंने इसे काउंटर पर छोड़ा और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश हैं। साल के बाद भी ये ऐसे ही फ्रेश रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो पकाने के लिए मैं देसी घी का इस्तेमाल करी हूँ। ये गाय का देसी घी है, इसीलिए इसका कलर येलो है। इसे निकालने की बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपने चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना है, आपके काम की बहुत सी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं। 1 किलो के लिए 1/4 कप के हिसाब से आपने घी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं इसे खुले घी में या ऑयल में फ्राई करते हैं। उससे क्या होता है कड़वाहट तो ख़त्म हो जाती है लेकिन जो करेलों की अफादियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसे दरमियानी आंच पे ही शैलो फ्राई करना है, इतना कि हल्के से ये क्रिस्पी हो जाएं और इनका कलर चेंज हो जाए। बस इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। क्योंकि सब्ज़ी ही हम करेले प्याज की बना रहे हैं तो आपने इसमें अगर 1 किलो करेले लिए हैं तो आधा किलो प्याज ऐड करने हैं। प्याज मैंने इस तरह से लंबे पीसीज में काटे हैं, पतले पतले से पीसीज में। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा पाउडर, भरा हुआ चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1/4 चम्मच मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं। मेरे पास ये बोतल मौजूद थी तो मैंने इसमें से ऐड किया है। आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक ख़ास चीज़ ऐड करेंगे और ये है देसी शक्कर। ये जस्ट आपने इतनी ही ऐड करनी है। ये छोटा सा चम्मच मैंने ऐड किया है, बड़ा चम्मच अगर आप ले रहे हैं तो आपने जस्ट आधा ही इसमें ऐड करना है। साथ ही साथ इसमें छिलका उतार के छोटे छोटे से पतले पतले से पीसेस मैंने काटे हैं टमाटर के और ये 1 पाव टमाटर हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना से स्लो कर देना है और इसे कवर कर देना है। बस थोड़ी देर के बाद 1 से 2 दफ़ा आपने इसमें चम्मच हिलाना है। एक दफ़ा तो टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे जिसकी वजह से प्याज और करेले हल्के से नरम हो जाएंगे। इसी वक्त इसमें टेस्ट डिवेलप होगा। आप यकीन करें लेमन जूस और शक्कर थोड़ी सी अगर आप इसी तरह से डालते हैं, इसी पॉइंट पे डालते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह करेले इतने टेस्टी बनेंगे कि बड़े तो बड़े बच्चे भी घर में आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे कि करेले आपने कब बनाने हैं।
तो टमाटर ऐड करने के बाद जस्ट 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगाया है। हल्की आंच पे 2 से 3 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच हिलाया है और करेले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डन है। इसमें जो प्याज हमने ऐड किए हैं ये हल्के हल्के से क्रंची ही इसमें अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इसमें काट के भी सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं। बच्चों की वजह से मैंने इसमें साबुत ही ऐड की हैं। ढेर सारा अगर आप सब्ज़ धनिया भी इस पे ऐड करेंगे तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने आज ऐसे ही गुजारा किया है। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि वीडियो की लेंथ को मैं ज़्यादा ना रखूं ताकि आप बोर ना होने पाएँ। कम वक्त से आप रेसिपी भी सीख जाएँ और टिप्स एंड ट्रिक्स का भी आपको पता चल जाए। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। करेले और प्याज की इस सब्ज़ी को आप चाहे लंच में बनाएं चाहे डिनर में बनाएं, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगी। मेहमानों के लिए अगर आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आपने उन्हें ज़रूर बताना है कि इजी कुकिंग प्लस चैनल से हमने ये सीखी है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है हमें। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा तो क्यों ना साथ ही साथ इसका जो बेल का नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।